पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सर्जरी कब होगी, होगी भी सही या नहीं होगी, इस हवाले से मोहसिन नकवी ने सीनियर सहाफ़ी जो हैं उनसे मुलाकात की है और बड़ी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है और उसमें उन्होंने बता दिया है कि जी क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या काम करने वाले हैं, किन खिलाड़ियों की छुट्टी होगी, किन सिलेक्शन कमेटी की छुट्टी होगी। तो इस हवाले से जो है मोहसिन नकवी ने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है जो आपके साथ भी मैं शेयर करती चलूँ कि आखिर क्या गुफ्तगू की है मोहसिन नकवी ने। और सर्जरी की बात तो मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप दौरान ही कर दी थी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है। जो सिलेक्शन कमेटी है, जिस तरह से उन्होंने फ़ैसले किए हैं, जो स्क्वाड बनाया है, वो वर्ल्ड कप के हवाले से तो स्क्वाड लग नहीं रहा था। सो उसके बाद जो है काफ़ी एक लंबा गैप भी आया है और अवाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रेज़ हो चुका था कि आया मोहसिन नकवी ने सर्जरी करनी भी है या बस बात आई और गई। तो मोहसिन नकवी ने जो है इस हवाले से कहा है कि जो सर्जरी है होगी लाजमी, लेकिन वो कोई फ़ैसला जो है जल्दबाजी में नहीं करते हैं, सोच समझ के फ़ैसला किया जाएगा। क्योंकि यूजुअली जब देखते हैं कि जो फ़ैसला आप जल्दबाजी में करते हैं, गुस्से में करते हैं, तो वो फ़ैसले जो हैं गलत साबित होते हैं। तो मोहसिन नकवी जो है इस टाइम साबिक क्रिकेटर्स के साथ राब्ते में हैं और उनसे डिस्कशन में हैं कि क्या क्या फ़ैसले जो हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए किए जा सकते हैं। और जहाँ पे मोहसिन नकवी ने ये चीज़ भी क्लियर की है कि उन साबिक खिलाड़ियों से राब्ते में हैं जो कि वाकई क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं, वो क्रिकेटर्स नहीं जो जिनकी रोज़ी रोटी जो है वो टीवी पे बैठ के तनकीद करने पे है या टीवी पे बैठ के जो बातें करते हैं उन किसे नहीं, वो क्रिकेटर्स जो वाकई बेहतरी चाहते हैं, जिनमें कमेंटेटर्स भी शामिल हैं और वो क्रिकेटर्स जो कि बताएंगे कि क्या बेहतर हो सकता है क्रिकेट की दुनिया में, किस तरह से आप क्रिकेटर्स को लेके चल सकते हैं, किस तरह से अपना निज़ाम को ठीक कर सकते हैं। तो उनके साथ वो इस टाइम राब्ते में हैं और वो साबिक क्रिकेटर्स जो हैं अपनी तफसीली रिपोर्ट दे चुके हैं कि किन किन जगहों पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हेड कोच गैरी क्रिस्टन की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है उस हवाले से भी क्वेश्चन हुआ कि क्या है उस रिपोर्ट में। तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि गैरी क्रिस्टन ने जो है बड़ी तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल था, किस प्लेयर में ग्रुपिंग है और किस की वजह से जो है वर्ल्ड कप में सर की परफॉर्मेंस रही है। तो अब जो है प्रॉपर तौर पे एक तफसीली जायज़ा लेने के बाद जो है फ़ैसला किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि आप लोग देखेंगे कि कौन सी सिलेक्शन कमेटी यहाँ पे रहती है, कौन कौन से मेंबरान जो है रहेंगे, कौन से मेंबरान जाएंगे। क्योंकि मोहसिन नकवी का कहना है कि वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, किससे गलतियाँ हुई हैं। तो वो सब चीज़ें जो है उनके इस टाइम नॉलेज में आ चुकी हैं। लेकिन जो है एक पूरी प्लानिंग के साथ जो है मोहसिन नकवी कुछ स्टेप लेने वाले हैं। तो वो जो है कुछ चीज़ें जो उनको क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन मंजरे आम पे आने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो वो हम सबको जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो इस टाइम की गुफ्तगू है वो हम आपको बताते चल दें कि उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है। उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या बाबर आजम जो हैं कप्तान रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रेज़ किया गया है कि बाबर आजम की जो कप्तानी है वो ठीक नहीं है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया एज अ कैप्टन भी, ना ही जो है वो एज अ टीम एक अच्छा लेके चल सके हैं, ना ही वो पर्सनल की परफॉर्मेंस रही है। तो लेकिन कप्तानी जो है ये वो चीज़ होती है जिसमें आप पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। सो बाबर आजम के मतलब उन्होंने कहा कि फ़िल वक्त जो है उनकी कप्तानी लेने का तो कोई फ़ैसला नहीं किया, लेकिन जो साबिक क्रिकेटर्स हैं और जो टीम मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगी कि क्या बाबर आजम को एज अ कैप्टन रहना है या नहीं रहना। साथ ही साथ जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उसके वाले से भी उन्होंने कहा था कि जो वो क्रिकेटर्स से वो डिस्कशन में हैं, उनसे राब्ते में हैं जो कि नॉलेज रखते हैं, जो कि बेहतर जानते हैं क्रिकेट को और क्रिकेट के लिए बेहतरी चाहते हैं। तो उनके साथ जो है वो तफसीली गुफ्तगू में हैं, उनसे डिस्कशन की जा रही है कि क्रिकेट की बेहतरी किस तरह से हो सकती है, क्या क्या चेंजेस लेके आनी चाहिए और क्या बेहतर रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है ये एक चीज़ काफ़ी हमें देखने को सामने आई है कि किस तरह से जो इस तरह मोहसिन नकवी भी जो हैं कम्प्लीटली इन्वॉल्व हुए हुए हैं, अपने इन मिशन पे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको जो मिनिस्ट्री दी गई है वज़ीर दाखिला की, उस पर उनको कहा जाता है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ PCB के मामलात देख रहे हैं, आप जहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि 4-5 माह जो है मैं क्रिकेट को देना चाहता हूँ, PCB को देना चाहता हूँ। जो चीज़ें ठीक होने वाली हैं वो 4-5 माह में उनका कहना है कि ठीक हो जाएंगी और वो एक ट्रैक पर आ जाएंगी। तो इस टाइम तो मुझे लग रहा है कि मोहसिन नकवी ने जो छुरियाँ हैं वो वाकई तेज़ कर ली हैं और बेहतर जो हो सकते क्रिकेट
के लिए वो करेंगे। वहाब रियाज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है बातें हो रही हैं कि वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी में हैं तो उन्होंने फेवरिज्म की है या क्या, किस तरह से उन्हें स्क्वाड बनाया। तो इस हवाले से भी उनसे मुझसे क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि वहाब रियाज को मैंने तो चीफ सेलेक्टर नहीं बनाया, उनको पिछले पीसीबी चेयरमैन ने सेलेक्टर बनाया था, तो मैंने तो उनको चीफ सिलेक्शन से हटा के सेलेक्टर बनाया है। तो उन्होंने कहा है कि जो इस सिलेक्शन कमेटी में जिसने जो फैसले किए हैं उन सब का एहतसाब होगा। जब आपको याद होगा कि जब पीसीबी चेयरमैन ने सिलेक्शन कमेटी बनाई थी 7-8 मेंबरान की, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपको जो चाहिए वो आप लें, लेकिन आपने फ़ैसले दुरुस्त करने हैं और अगर यहाँ पे ज़रा सी भी आपने कोई मिस्टेक की या कोई गलत फ़ैसला हुआ तो आपसे इस चीज़ का हिसाब किताब लिया जाएगा। तो अब वो चीज़ मुझे होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर ली हुई हैं। उसका खुद भी उन्होंने इतराफ़ किया है कि मेरे सामने सब चीज़ें क्लियर हैं कि किस तरह से मामलात को लिया जा रहा है, किस तरह से डील किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जो पीसीबी के मेंबरान हैं आपको बताते दिखाते कुछ हैं, लेकिन जो चीज़ ग्राउंड में होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। पीसीबी चेयरमैन ने ये भी कहा कि जो कुछ पीसीबी जो मेंबरान हैं उनकी छुट्टी भी होने वाली है, कुछ को अपॉइंट भी किया गया है, तो किन की छुट्टी होगी वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मोहसिन नकवी ने ये भी कहा कि उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं और सिलेक्शन कमेटी में जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं वो भी उन्हें पता लगा ली हैं। और दोनों फॉर्मेट के जो हेड कोचेज़ हैं गैरी क्रिस्टन और जेसन गिल्स्पी, उनको भी पाकिस्तान बुलवा लिया गया है। अजहर महमूद भी इस टाइम पाकिस्तान से बाहर हैं तो उनको भी पाकिस्तान वापस बुलवा लिया गया है। और जब ये कोचेज़ वापस आएंगे तो इनके साथ भी तफसीली गुफ्तगू की जाएगी और कप्तान के फ़ैसले पे भी जो है गौर व फिक्र की जा रही है। और जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी डिसाइड करेंगे कि आया उनको एज ए कैप्टन रखना चाहिए या नहीं। तो अब जो है हेड कोचेज़ के भी आने का इंतज़ार है कि रिपोर्ट तो जिस तरह गैरी क्रिस्टन ने जमा करवा दी है, तो अब जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उसके बाद जो है बड़ी डिटेल डिस्कशन होने वाली है मोहसिन नकवी से, और जो पाकिस्तान का फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का ख़ासकर उस पर जो है तफसीली गुफ्तगू होगी और उस पर बड़े जो है संजीदा फ़ैसले जो हैं वो होने वाले हैं। और मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि उनको अभी आए हुए सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हुए हैं और उनके पास तो ऐसा कोई हथियार या कोई इस तरह का चिराग नहीं है कि जिसको वो रगड़ेंगे और सब चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी। तो चीज़ें को ठीक होने में टाइम लगेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको चैलेंजेस का शौक़ है और वो चैलेंजेस को बड़ा एक ओन करते हैं, बाद में उनको बेहतरीन तरीके से उनको ठीक भी करते हैं। तो इस वक्त जो है मोहसिन नकवी काफ़ी जो है इस तरह नज़र आ रहे हैं कि जो मामलात हैं पीसीबी के उनको और जो क्रिकेट है उसको बड़ा वो सीरियस ले रहे हैं और उसकी जो है वो प्रॉपर सर्जरी करने के लिए रेडी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरह से हैं उनको वो ठीक करने के इंतज़ार में है कि पहले जो डिस्कशन कंप्लीट हो जाए, हेड कोचेस से बातचीत हो जाए, जो साबिक क्रिकेटर्स के साथ जो वो राब्ते में हैं उनके साथ डिस्कशंस कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से जो है मोहसिन नकवी क्या क्या स्टेप लेने वाले हैं। इसके अलावा जो है मोहसिन नकवी से कहा गया कि जो ट्वीट्स होती हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपके खिलाफ ट्वीट्स की जा रही हैं, तो इसके भी हवाले से उन्होंने एक बड़ा क्लियर कट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है कि आप मेरे खिलाफ 4-5 क्या जितनी मर्ज़ी आपने ट्वीट्स करनी है करें, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो चैलेंजेस लेने का शौक़ रखते हैं और जो मज़ीद वो काम है उसको बेहतरीन तरीके से वो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पीसीबी जो है ट्विटर पे नहीं चलता है, ट्विटर की ट्वीट से नहीं चलता है, तो आपने जितनी ट्वीट्स करनी है आप करते रहें, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो इस टाइम सबसे बड़ा टारगेट है वो ये है कि वो एक अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलें। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो है किसी प्रेशर में नहीं आने वाले इन ट्वीट से, तो वो ना ही कभी प्रेशर में आए हैं। अगर कभी उनको लगा कि वो अंडर प्रेशर आ रहे हैं तो वो फिर समझेंगे कि मैं घर ही चला जाऊं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट और पीसीबी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और तहम्मुल मजाजी से जो है वो चीज़ों को बेहतर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन चल रही है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए, उसके हवाले से भी बात की है कि एक बड़ा ये एक उनको चैलेंज मिल चुका है और वो इस चैलेंज को भी मीट करेंगे। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्टार्ट होने से पहले ही जो अपग्रेडेशन का काम है वो कंप्लीट कर लेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ जो वेन्यूज़ होंगी वो आपको बताती चलूँ कि 3 वेन्यूज़ पे इस टाइम जो है गौर किया जा रहा है, जिसमें मुल्तान, कराची और पिंडी जो हैं शामिल हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि कौन से वेन्यूज़ जो हैं डिसाइड होंगे। एक सोर्स से मुझे पता चला था कि कराची और पिंडी जो हैं वो हो सकते हैं
लेकिन फ़ाइनल तो हमें कुछ दिन तक पता चल जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा डेट और वेन्यू भी। इसके अलावा जो मोहसिन नकवी हैं उनसे हारिस रऊफ़ के मुतालिक भी क्वेश्चन हुआ था कि जिसने हारिस रऊफ़ से जो बदतमीज़ी की है उस पर आपने क्या एक्शन लिया है, या जो इस तरह से जो फैंस हैं या इस तरह आके जब बदतमीज़ी करते हैं, तो इसके हवाले से भी मोहसिन नकवी ने कहा कि जो हारिस रऊफ़ से जिस तरह उनका जो वाक़या पेश आया तो उसके लिए जो FI है वो उनके पीछे लग चुकी है जिसने बदतमीज़ी की है। तो उन्होंने कहा है कि जिसने ये काम किया है वो पाकिस्तान आए तो FIA जो है आपको अरेस्ट कर लेगी। तो उन्होंने कहा है कि हम किसी तरह जो है इस तरह से नहीं बर्दाश्त करेंगे, कोई जो कौमी हीरोज़ हैं उनके साथ यूँ बदतमीज़ी की जाए, इस तरह से उनको ट्रीट किया जाए। इसके अलावा मोहसिन नकवी से ये भी पूछा गया कि NOC के हवाले से क्या है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स जो हैं प्रेफर करते हैं कि अगर जिस टाइम सीज़न क्रिकेट नहीं है तो वो जो है लीग्स खेल लें। तो इस पे मोहसिन नकवी ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद लीग्स। तो उन्होंने कहा कि इस तरह 2 लीग्स खेलना अलाउ है, तो इसी तरह से जो है लीग्स खेली जाएंगी, लेकिन जिस टाइम सीरीज़ हो रही होंगी उस टाइम आप लीग्स नहीं खेल सकते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बातचीत हुई, उस पर भी उनका क्लियर कट बयान था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है अब फ़िटनेस को देखते हुए दिया जाएगा, क्योंकि फ़िटनेस वो चीज़ होती है जिसमें आपकी वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि कुछ काफ़ी जो प्लेयर्स हैं उनको फ़िटनेस के मामलात रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जो पहले प्लेयर है उसकी फ़िटनेस टेस्ट किया जाएगा, वो फ़िटनेस लेवल पे पूरा आता हुआ तो जो है उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। तो मतलब इस टाइम पोस्टमार्टम वाली सिचुएशन है कि हर तरीके से जो है मोहसिन नकवी ने चीज़ों को द बेस्ट करने की उनकी कोशिश है कि जितनी चीज़ें मामला जो ठीक हो सकते हैं वो इनको ठीक कर सकें। फ़िटनेस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। और उन्होंने कहा है कि फ़िटनेस के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो टीम में ग्रुपिंग है वो उसको भी देख रहे हैं, जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको भी देख रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे वो कोई कौमी टीम में भी नहीं आ सकेंगे। तो जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनके लिए डोमेस्टिक खेलना भी अब कंपलसरी कर दिया जाएगा, और जो इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं खेलेगा डोमेस्टिक वो फिर कौमी टीम में भी नहीं आ सकेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 20 और 21 जुलाई को ICC बोर्ड में मीटिंग में शिरकत के लिए भी वो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सबको पता चल जाएगा इनकरीब के सिलेक्शन कमेटी में कौन रहता है कौन नहीं रहता। मोहसिन नकवी से शान मसूद के बारे में भी क्वेश्चन किया गया कि क्या शान मसूद जो हैं रेड बॉल कैप्टन रहेंगे या उनको हटाया जाएगा। तो इस हवाले से मोहसिन नकवी ने कहा कि उनकी शान मसूद के साथ जो है वीडियो कॉल पे बात हुई है, मुलाकात तो उनकी हो नहीं सकी है। और उनसे भी ये पूछा गया कि आप बताएँगे किस तरह से जो है बेहतर की जा सकती हैं चीज़ें। तो शान मसूद को हटाने से मुतल्लिक फ़ैसला तो अभी नहीं किया गया, और मुझे नहीं लग रहा कि वो शान मसूद को भी हटाएंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी ने खुद भी कहा है कि बहुत से लोगों से बड़ी एक पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है शान मसूद के हवाले से। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि वहाब रियाज और बाबर आजम से अभी तक उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है वर्ल्ड कप के बाद से। सो आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी ने जो एक इतनी तफसीली गुफ्तगू की है, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जिस तरह से वो कह रहे हैं हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी? क्या मोहसिन नकवी वाकई कंप्लीट एक मेजर सर्जरी करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलता है हमसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।